बढ़ते हैं, खुदा उनके नाम को जलाल देते हैं। और आज हम जैसा कि उसी पिछले वाले सरमन को जो है वो कंटिन्यू रखेंगे और खुदा उनका हम शुक्र अदा करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं और उसके नाम को इज्जत, उसके नाम को जलाल देते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और साथ ही साथ मैं बताता चलूं कि आज हम बात करने वाले हैं वो यही है, जो पिछले संडे हमने जो हवाला पढ़ा था वो जो है यसाया की किताब में से उसका 7 बाब की 14 आयत। लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा, देखो एक कमवारी हामला होगी और बेटा पैदा होकर उसका नाम इमानुएल रखेंगे। तो खुदावंद का हम शुक्र अदा करते हैं। इसको हमने पिछले संडे भी थोड़ा सा देखा था। आज फिर इसी को हम कंटिन्यू रखेंगे। एक्चुअली मैं चाह रहा था कि हम दूसरी प्रोफेसीज हैं उसको भी देखें, लेकिन कुछ दोस्तों ने जो है वो मैसेजेस भेजे हैं इनके पास, जिसको ज़रा थोड़ा सा और खोलें, इसको ज़रा और तफसील से थोड़ा सा बयान करें। तो हम चाहेंगे कि हम इसको थोड़ा सा और तफसील में देख लेते हैं, ताकि जो हमारे दोस्त इसको समझना चाहते हैं वो इसको अच्छे तरीके से समझ सकें कि यीशु मसीह एक्चुअली था कौन और क्यों इस दुनिया में आए, और किस तरह से जो है वो यीशु मसीह इमानुएल है। क्योंकि खुदावंद के कलाम में ये बहुत सारी हकीकत जो बयान की गई है उसको बहुत सारे लोग जो है वो समझने से कास्तर है। मैं ये नहीं कहता कि सब लोग नहीं समझते, लेकिन बहुत सारे नहीं समझते। छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन वो समझ नहीं पा रहे होते, इसलिए हम इसीलिए कहते हैं जी कि हम यहाँ जब बात करते हैं इस तरह करते हैं ताकि जो कम इल्म वाले हैं वो भी समझ सकें, जो ज्यादा इल्म वाले हैं वो इशारों में बात समझ जाते हैं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी खुदावंद की हिकमत और कलाम मौजूद होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो पहली बात हम ये देखते हैं कि इमानुएल का मतलब जो है वो हमने पिछले संडे भी देखा था कि खुदा हमारे साथ, खुदा हमेशा से हमारे साथ है, वो कभी हमसे जुदा नहीं हुआ। और आज हम देखेंगे कि वो किस तरह से हमारे साथ शुरू से ही है, उसका लिंक हमारे साथ मौजूद है। तो प्लीज निकालें, यूहन्ना की इंजील में हम चलते हैं, वहां से हम देखेंगे यूहन्ना की इंजील में उसकी जो यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यीशु मसीह का जिक्र यहाँ पर किया गया है। थोड़ा सा हम डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट तरीके से हम इसको देखेंगे, ताकि हम खुदा यीशु के कलाम में से जो है इन गहराइयों को समझ सकें। तो खुदा के कलाम लिखा है कि इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई, और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज उसके बगैर पैदा नहीं हुई। ये बात याद रखना। और इसके साथ हम अगली जो 14वीं आयत है वो भी पढ़ लेंगे। और लिखा कलाम मुजस्सम हुआ, जिस कलाम की यहाँ पर बात की गई है इसी को हम रिकर्नेशन कहते हैं। गौर से देखना। और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इसी के साथ हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह को हम देखेंगे बीइंग ए वर्ड ऑफ गॉड कि वो कहाँ पर है। इससे पहले कि हम ये देखें कि इमानुएल के तौर पर देखें, क्योंकि यीशु मसीह के कई जो टाइटल हैं वो बयान किए गए हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पैदाइश की किताब में से चलते हैं, यूहन्ना के बाद हम पैदाइश में चलते हैं। वहां लिखा है खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया, और जमीन बेरान और सुनसान थी, गिराव के ऊपर अंधेरा था, और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। और खुदावंद ने कहा कि रोशनी हो जा, रोशनी हो गई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो द गॉड एक्चुअली स्पोकन अ वर्ड, खुदा ने कहा, और वो उसका कलमा था, उसका कलाम था, और उसके कलाम के वसीला से ही हर चीज ने वजूद पकड़ा। हालेलुया। ये वजूद ऐसे नहीं पकड़ा गया, बल्कि खुदावंद ने फरमाया और बोला और कहा, और जब उसने कहा और कलाम जो है वो बाहर आता है और चीजें एग्जिस्ट होती हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो हमने ये देखा कि यहाँ पर यूहन्ना की इंजील में जो बात की गई है कि इब्तिदा में कलाम ही था,
जिसके वसीला से हर चीज जो है वो पैदा की गई है, कोई चीज भी उसके वसीला के बगैर पैदा नहीं हुई। तो खुदा का कलमा, खुदा का कलाम और यीशु मसीह की सूरत में हम उसको देखते हैं जब वो खुदा से बाहर आता है। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने ये वादा किया और कहा, मैं बाप में से निकला और इस दुनिया में आया हूँ। मैं बाप में से निकला और दुनिया वजूद में आई। मैं बाप में से निकला तो ये कायनात वजूद में आती है। हालेलुया। क्योंकि बाप ने फरमाया, उसने कहा कि रोशनी हो जा, रोशनी होगी। और जिन जिन चीजों को उसने जो जो कुछ फरमाया वो होती गई। समंदर को कहा कि वो जो जानदार पैदा करे, उसने वो जानदार पैदा किए। तो ये कहने पर था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम खुदावंद के प्रोग्राम को जानते हैं कि किस तरह से उसका कलमा जो है वो मुजस्सम होता है, किस तरह से खुदा का कलमा जो है वो दूसरी चीजों को वजूद देता है, कायनात को वजूद देता है, मुझे और आपको वजूद देता है। और जो चीजें हमारे इर्द गिर्द हमें नजर आती हैं उनमें से कोई भी चीज इसके बगैर पैदा नहीं हुई, कलमा के बगैर पैदा नहीं हुई, यीशु के बगैर पैदा नहीं हुई। प्रेज द लॉर्ड। तो हम इन बातों को बड़े गहरे तौर पर जानते हैं कि कलमा के बगैर, खुदावंद यीशु मसीह के बगैर, खुदा के बोले बगैर, खुदा के मुंह से जो अल्फाज निकले हैं उसके बगैर कोई दुनिया की चीज जो है उसने वजूद नहीं पकड़ा। क्योंकि इब्तिदा में जो हमने ये देखा है कि खुदा की रूह थी और वो पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम आगे बढ़ते हैं कि जो इमैनुएल का मतलब है खुदा हमारे साथ। हमने ये देखा कि पहले कलमा है, पहले खुदा का कलाम है जिसके वसीला से सब चीजें पैदा हुई हैं। अब हम ये देखते हैं कि स्टोरी को शॉर्ट करेंगे क्योंकि हम सब जो अधीनदार हैं वो सब इस बात को समझते हैं कि किस तरह से गुनाह इस दुनिया में आया और खुदा और हमारे दरमियान, खुदा और हमारे लोगों के दरमियान, कौमों के दरमियान, पूरी इंसानियत के दरमियान जो है जुदाई की दीवार बनकर जो खड़ा हुआ वो गुनाह था। हम मिल नहीं सकते थे, हम रफाकत नहीं रख सकते थे, हमारा जो बोलचाल था वो खत्म हो चुका था। लेकिन बाद में खुदा की मोहब्बत जो है उसका तकाजा ये है कि वो हमेशा याद रखता है। प्रेज द लॉर्ड। और उसने कुर्बानी का सिस्टम जो था वो राइज किया कि कुर्बानी के जरिया से खुदा जो है उस तक हमारी आवाज पहुंच सके और वो हमारे साथ कम्युनिकेट कर सके। तो हमने ये देखा कि कुर्बानियों का सिलसिला बहुत लंबा है। अगर हम बनी इसराइल की हिस्ट्री को पढ़ें तो खुदा ने उनको कुर्बानियों का सिस्टम दिया था और कुर्बानी के जरिया से खुदा कलाम करता, खुदा बोलता, खुदा जो है रफाकत करता। खुदा के लोग जो थे वो कुर्बानी के जरिया से खुदा की जो है हजूरी को महसूस करते। तो कुर्बानी जो थी वो गुनाह को टालने का तरीका था, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, किसी ना किसी को मरना जरूर होता था। और खुदा जो है उसका जो इंसाफ है इसी तरह करता था कि जानवर की मौत के जरिया से हमारे साथ जो है रफाकत वो करता था। फिर हम ये देखते हैं कि खुदावंद जो है एक ऐसे दौर में वादा करता है, यशायाह के दौर में वादा करता है। प्रेज द लॉर्ड। और वो कहते हैं कुंवारी हामला होगी और वो बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेंगे। और इमैनुअल का मतलब ये है कि खुदा हमारे साथ। हालेलुया। तो खुदा हमारे साथ को हम देखेंगे कि हम ये एक बड़ा एक क्रूशियल और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हमारे सामने आता है। ये बड़ा जरूरी सवाल हमारे सामने उठता है और वो सवाल ये है कि इज गॉड फार फ्रॉम अस? क्या खुदा हमसे दूर है या नियर? क्या खुदा हमारे नजदीक है या दूर है, या था या है? तो हमने इन बातों को देखना है। हम ये देखते हैं कि खुदा का कलाम जब मुजस्सम होता है, लिखा है, और खुदा का कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। हालेलुया। हम ये देखते हैं कि जब यीशु मसीह जो है ये खुदा की सूरत पर है, यीशु मसीह जो है ये खुदा का बर्रा है, यीशु मसीह जो है ये खुदा का बेटा है। प्रेज द लॉर्ड। तो इसमें कई बातें जो है हम आगे जाकर जो है हम इसको शेयर करेंगे। हम ये देखते हैं कि जब हम एक क्रिस्टल को लेते हैं तो उस पर एक रोशनी डालते हैं तो रोशनी तो एक ही आ रही होती है, लेकिन आगे हम देखते हैं कि उसमें साथ जो है वो कलर नजर आते हैं। तो रोशनी के अंदर कलर नजर आते हैं। तो इसी तरह जो चीज एक नजर आती है उसके अंदर कई चीजें जो है
हो सकती हैं, जिसको हमने बारी बारी देखना। अगली स्टडी में हम देखेंगे प्रेज द लॉर्ड कि किस तरह से ये जो रंग है ये क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि उसमें जिंदगी थी। यीशु मसीह को नूर भी कहा गया है, और नूर जो है वो तारीकी में चमकता है। प्रेज द लॉर्ड, और उसको कई टाइटल दिए गए हैं, और हम तमाम चीजों को जो है वो बारी बारी जो है देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो पहली बात हम ये देखते हैं कि सेम कलाम जो खुदा ने किया, जिससे हर चीज दुनिया की वजूद पकड़ती है, वो सेम कलाम, सेम कलमा जो खुदा के साथ रहता था, जो खुदा के अंदर था। प्रेज द लॉर्ड। कलमे की दो किस्में होती हैं, कलाम मख्फी और कलाम ज़हूरी। हम इसको देखते हैं। वो कलाम मख्फी जो है अभी तक किया नहीं गया होता, खुदा के अंदर है, उसको कलाम मख्फी कहते हैं। और जो कलाम ज़हूरी है, जो ज़हूर में आ जाता है, जैसे खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा, तो कलाम जो है वो बाहर आ जाता है, ज़हूर हो जाता है, जाहिर हो जाता है। तो उसका मतलब ये होता है ये कलाम ज़हूरी है। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि कलाम जो है खुदा के अंदर है, और उसके बाद कलाम जो है वही कलाम मुजस्सम होता है, और वो जो है वो हम देखते हैं कि फजल और सच्चाई से मामूर का होकर हमारे दरमियान रहता है। उसका जलाल भी वैसा है जैसा बाप के इकलौते का जलाल है। जैसा इकलौते का मतलब यह है उसके अलावा और कोई नहीं। प्रेज द लॉर्ड। वो ऐसा खुदा का कलाम है जो उसी के अंदर से सादर होता है, और ये कभी आपने नहीं देखा कि कोई इंसान हो और उसके अंदर से दो तरह का कलाम निकलता। उसकी आवाज सेम होगी, उसकी जबान एक होगी, उसके अंदर से जो कुछ निकलने वाला है वो सेम ही कलमा होता है। एक बंदे से दो कलमे नहीं निकलते। प्रेज द लॉर्ड। ये थोड़ी सी लॉजिकल बात है, इसको फिर कभी एक्सप्लेन करेंगे कि एक बंदा जो है वो दो तरह की बातें कर सकता है, लेकिन खुदा का कलाम इसकी नफी करता है। खुदा का कलाम हमें समझाता है कि एक चश्मे से खारा और मीठा पानी नहीं निकल सकता। आप दौलत की और खुदा की जो है वो खिदमत नहीं कर सकते। आप जब एक नौकर या दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, इसी तरह एक खुदा से दो तरह के कलमे नहीं निकल सकते जो इस दुनिया को वजूद देते। प्रेज द लॉर्ड। तो एक ही कलमा निकला, वो वाहिद ही कलमा था। इसीलिए जब वो मुजस्सम होता है उसको खुदा का कलाम कहा गया है। जब मुजस्सम होता है उसका नाम इमैनुअल है, खुदा हमारे साथ, वो वाहिद है। इसलिए इसको खुदावंद का इकलौता बेटा कहा जाता है। प्रेज द लॉर्ड। वो इकलौता इसीलिए है क्योंकि और कोई खुदा नहीं, और कोई कलमा नहीं, और कोई भगवान नहीं, और कोई कलमा नहीं उसका। प्रेज द लॉर्ड। वो एक ही वाहिद खुदा है, और उसका एक ही कलमा है जो दुनिया को वजूद बख्शता है। इसलिए जब वो पैदा होता है तो वो एक ही है, और इसलिए जब वो पैदा होता है उसको खुदावंद का इकलौता बेटा कहा जाता है। प्रेज द लॉर्ड। इसके अलावा और कोई भी नहीं है। और जब उसके जलाल की बात करते हैं तो उसका जलाल भी वैसा ही है जैसा बाप के इकलौते का जलाल है, क्योंकि ये किसी और का कलमा नहीं, ये किसी और भगवान का कलमा नहीं, ये किसी और डायटी का कलमा नहीं, या किसी और गॉड या गॉडेसेस का कलमा नहीं, बल्कि ये जिंदा खुदा का कलमा है। और जिंदा खुदा एक ही खुदा है, उसका एक ही कलमा है। इसलिए एक ही बेटा है जो मुजस्सम हुआ है, इसलिए उसका जलाल भी एक ही है, और वो जलाल बाप की तरह है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और हम आगे बढ़ते हैं जी। जब कलाम मुजस्सम हुआ, और इसके बाद हम ये देखते हैं कि कुर्सियों के खत में हम चलते हैं, और उसमें पौलुस रसूल ने बड़ी खास यहाँ पर जो है वो बात कही है। प्रेज द लॉर्ड। कुर्सियों में हम देखते हैं कि 2 बाब की 8वीं आयत से हम देखते हैं, लिखा है, खबरदार कोई शख्स तुमको उस फलसफी और ला हासिल फरेब से शिकार न कर ले। कोई, क्योंकि बड़े बड़े फलसफे लेके दुनिया में कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें। नहीं जी, इसका मतलब तो यंग वुमन है, ये तो हो नहीं सकता। हम दुनियावी फलसफों से खुदा को जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। कोई आपको फरेब ना दे, जरा ध्यान से रहना। खबरदार कोई शख्स तुमको उस फलसफी और लाहासिल फरेब से शिकार न कर ले जो इंसानों की रवायत और दुनियावी इब्तदाई बातों के मुआफिक हैं, ना कि मसीह के मुआफिक, क्योंकि अलवियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। प्रेज द लॉर्ड। द फुलनेस ऑफ गॉड, The fullness of God dwells in him, यानी पूरे खुदा की अलवियत,
पूरे खुदा की जैसे फुलनेस ऑफ गॉड, पूरे खुदा की जो सिफात हैं, जो उसकी सिफतें हैं, जो खुदा की कुदरतें हैं, जो खुदा की पावर्स हैं, जो खुदा के नाम हैं, जो खुदा की शबी है, वो सारी की सारी मसीह में मामूर है। हालेलुया, मसीह में नजर आती है। कोई आपको दुनियावी फलसफी, जो दुनिया का जो फलसफी है, या जो स्कॉलर्स हैं, या जो बड़े दीनदार हैं, जो बड़े बड़े मजमे लगाने वाले हैं, बड़े बड़े क्रूसेड करने वाले हैं, अगर कोई भी शख्स इसकी नफी करता है तो उन लोगों से होशियार रहने की जरूरत है। खुदा ये नहीं चाहता कि हम इन फलसफी लोगों का शिकार हो जाएं। हमें आगे बढ़ना है, हमें आगे चलना है, हमने आगे बढ़कर जो है खुदा की तालीम को आगे जो है वो बढ़ाना है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि खुदाउन, हमारा खुदा जो है उसका नाम यीशु मसीह है, उसका नाम इमैनुअल है, जिसका मतलब है खुदा हमारे साथ। खुदा की सारी मामूरी जो है यीशु मसीह में होकर हमारे दरमियान सुकूनत करती है। प्रेज द लॉर्ड। और हमारा खुदा जो है वो हमारे दरमियान है, हमारे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। और खुदा जो है वो हमेशा हमारे साथ साथ जो है सुकूनत करता है। प्रेज द लॉर्ड। अब यहाँ फिलिपियों के खत में हम देखते हैं, फिलिपियों 2 बाब की 6 और 7 आयत जो है उसको हम देखते हैं। देखिए, चूंकि खुदावन जो है वो बड़े तौर पर इसको बयान करता है। खुदावन का बंदा देखिए क्या लिखता है, लेकिन उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था। किसकी बात हो रही है? यीशु मसीह की बात हो रही है। यीशु मसीह की बात है। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज न समझा। इवन सारी मेमोरी खुद अलवियत की सारी मामूरी, खुदायत की सारी मामूरी जो है यीशु मसीह में नजर आती है, लेकिन वो इसको कब्जा में रखने की चीज नहीं समझता, बल्कि जिस काम के लिए आया वो चाहता है कि मैं वो काम कर लिया, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया। यानी खुदाई को, वो सारी मामूरी को अलग से रख कर जो है वो मिशन पर बात करता है। लेकिन हम लोग जो हैं, हमारे तो दिमाग ही जो है वो इस तरह के बिगड़ जाते हैं। किसी को खुदाओं ने थोड़ी सी बरकत क्या दे दी तो वो बंदे को बंदा नहीं समझता। उसने 15-15, 20-20 गार्ड रखे होते हैं, 15-15, 20-20 गाड़ियां रखी होती है, जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर आ रहा है। हम तो यीशु मसीह से भी आगे बढ़ गए हुए हैं। तो मेरे तो अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। जैसे उसने अपने आप को खाली कर दिया, आप भी अपने आप को खाली करें। सिर्फ खुदा की कुदरत को साथ लेके चलें, खुदा की कुदरत के साथ वॉक करें, खुदा की कुदरत के साथ जो है वो काम करें, ना कि बहुत बॉडीगार्ड रख के जिसको लोगों से खतरा है, जो लोगों से डरता है, वो खुदा के काबिल नहीं है। ये बात याद रखें। जो फिटनेसिंग करने वाला कोई भी शख्स क्यों ना हो, अगर वो लोगों से डरता है कि कोई उसको मार देगा, अगर वो लोगों से खौफ रखता है और खुदा का कलाम जो है वो खौफ में देता है, तो आप खुद समझे वो कैसा खुदा का सिपाही है, वो कैसा खुदा का मानने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जिसने यीशु मसीह की बात को सुना है, गौर से देखें कि उसने अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की। जब आप लीडर से खादम बन जाएंगे तो खुदा की कुदरत आपके अंदर काम करेगी। हम लीडर बने हुए हैं, हम लोगों को लीड करते हैं, हम लोगों के खादम नहीं हैं। जो लोग खुदावंद के नाम से लोगों के खादम बनते हैं, खुदा उनको आला मर्तबा देता है, खुदा उनको वो नाम देता है जो सब नामों से आला है। वो नाम उनके साथ साथ रहता है। प्रेज द लॉर्ड। और वो नाम यीशु मसीह है और वो उनकी हिफाजत करता है। लेकिन खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया। क्यों नहीं इस बात को समझते लोग कि इंसानों के मुशाबा हो गया? तो इंसानों के मुशाबा होने से क्या मुराद है कि वो इंसान नहीं था। इससे मुराद यह है कि वो इंसान जैसा बन गया, इंसानों के मुशाबा हो गया। किसकी बात कर रहे हैं? खुदावंद
बाप की, खुदा बाप की बात कर रहे हैं, जिसका कलमा उसके अंदर से बाहर आता है, वो मुजस्सम होता है और उसके अंदर खुदा की सारी जो फुलनेस है, जो पूरी मामूरी अलवियत की पूरी मामूरी उसमें काम करती है, पूरी खुदाई उसमें समाई होती है और वो अपने आप को खुदाई को अलग कर देता है और खादम की सूरत इख्तियार करता है। प्रेज द लॉर्ड। अगर वो कर सकता है तो मैं और आप कौन सी चीज हैं जो उसकी बनाई हुई शबी हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो खुदा यीशु के बारे में लिखा है कि उसने जो है वो खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया, इंसानों के मुशाबा हो गया। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है कि कंवारी का हामला होगी और वो बेटा जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका मतलब है खुदा हमारे साथ। अब आप समझ जाएं कि जो यीशु को समझ जाते हैं कि यीशु मसीह जो है वो इंसानों के मुशाबा हो गया, ये वो कलाम है जो मुजस्सम होता है, ये वही कलाम है जो दुनिया को वजूद बख्शता है, ये वही कलाम है जिसके वसीला से दुनिया वजूद पकड़ती है। प्रेज द लॉर्ड। ये वही कलाम है जिसका नाम यीशु मसीह है। अब वो पूरे तौर पर इंसानों के मुशाबा होकर हमारे दरमियान उतरा, हमारे दरमियान आया। बड़ी बेवकूफी की बात करते हैं लोग ये समझते हैं जिसने ये दुनिया बनाई वो इस दुनिया में आ नहीं सकता। ये कैसे मुमकिन है कि आप अपने हाथों से घर को बनाते हैं और आप उसके घर के अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि वो आपका घर है। खुदा ने ये दुनिया बनाई है, खुदा ने जमीन और आसमान को खलक किया है, मुझे और आपको खलक किया और बनाया है। क्या खुदा हमारे दरमियान नहीं आ सकता? वो आ सकता है, वो मुजस्सम होकर आ सकता है। वो खुदा जो है वो नूर की शक्ल में आ सकता है। खुदा किसी भी शक्ल में इस दुनिया में एंट्री कर सकता है। अगर ये कहा जाए कि खुदा कर नहीं सकता इस तरह, तो ये बड़ी बेवकूफी की बात होगी। ये खुदा रूह है, खुदा अपने रूह के वसीला से हर जगह मौजूद होता है। खुदा कलमे के वसीला से मुजस्सम होकर इस दुनिया में आता है और खुदा हमारे साथ रहता है। प्रेज द लॉर्ड। और खुदा जो है वो हमारे साथ साथ काम करता है। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना की अंजील में देखे एक और हवाला देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने खुद भी कई चीजों में अपने आप को जाहिर किया है ताकि लोग उसको समझे। 14 बाब की अगर 9वीं आयत में देखें तो यीशु मसीह का बड़ा दावा है। ऐसे उसको मसलूब नहीं किया गया था, क्योंकि ब्लास्फेमी लॉ जो है वो बड़ा पुराना है, ये जूइश लोगों में भी चलता था, क्योंकि कोई खुदा होने का दावा नहीं कर सकता, खुदा के बेटे का दावा नहीं कर सकता, यहाँ तक कि खुदा का नाम यहोवा कह कर भी नहीं पुकार सकता था। ये बहुत बड़ी इस तरह की जो बातें थी जो उनमें पाई जाती थी। यीशु ने उसे कहा, क्या है फिलिप्पस, मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूं, क्या मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। तू क्यों कर कहता है कि बाप को हमें दिखा? ये यीशु मसीह का तो अपना दावा है। ये मैं नहीं कहता, आप नहीं कहता, कोई नबी नहीं कहता, पौलुस रसूल नहीं कहता, कोई शागिर्द नहीं कहता, बल्कि यीशु मसीह का अपना दावा है कि जिसने बाप को देखा उसने मुझे देखा। क्यों उसने ये बात कही? कि जिसने जो है वो कलमे को देखा उसने कलमा कहने वाले को देख लिया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो उसी का कलमा है जो मुजस्सम हुआ है, वो उसी के अंदर से निकला है। वो कहता है मैं बाप में से निकला इस दुनिया में आया हूं और खुदा की सारी खुदाई उसमें मामूरी करती है। प्रेज द लॉर्ड। और उसमें चलती फिरती है खुदाई खुदावंद यीशु मसीह के अंदर मौजूद है। वो उसका इकलौता बेटा है, क्योंकि वो कलमा भी इकलौता ही है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उसके कलमे के वसीला से दुनिया की हर चीज जो है उसने वजूद पकड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। और हमें खुदाउन पर ये फख्र है। लेकिन ऑब्जेक्शन ये है कि जो लोगों के ऑब्जेक्शन है, थोड़ा सा हम उस पर भी गौर करते हैं, उसके बाद फिर खत्म करेंगे। जो जूइश लोग थे उनका ऑब्जेक्शन ये था कि ये प्रोफेसी जो है इसाया चैप्टर 7 वर्स 14 जो है इट्स नॉट अबाउट जीसस, बट दे नेवर एक्सप्लेन अगर ये प्रोफेसी जो है ये जीसस के बारे में नहीं है तो फिर किसके बारे में है? भाई अगर कोई ये बता सकता है कि ये प्रोफेसी जो है, ये नबूवत जो है यीशु के बारे में नहीं, तो फिर किसके बारे में है? उसका जवाब भी देना चाहिए। इतराज ही नहीं सिर्फ करना चाहिए, आगे जो उसका सिलसिला होता है उसको पूरा भी करना चाहिए। इसी तरह मजहब इस्लाम में आ जाते हैं कि उसमें भी जो है हम ये देखते हैं कि वो
قرآن جو ہے اس کی 19 باب یا 20-21 جو اس کی ورسز ہوتی ہیں، ان میں اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جس میں وہ ورجن برتھ کو تو تسلیم کرتا ہے اسلام جو ہے ورجن برتھ کو جو ہے وہ پورے طور پر جو ہے ایکسپلین کرتا ہے کہ اس کی جو ورجن برتھ ہوئی اس پر تو وہ یقین رکھتے ہیں، لیکن اسلام never actually preach about the purpose of the virgin birth. What was the purpose? جب تک کوئی بھی اگر کوئی مسلم میری آواز سن رہا ہے تو پلیز اس بات کو ذرا غور سے سننا اور دیکھنا. اگر یسوع مسیح کی پیدائش جو ہے وہ کمواری سے پیدا ہونا بیان کی گئی ہے تو what was the purpose for that؟ اور کیوں نہیں ہوا؟ آپ اس کے اوپر ورک کریں کہ اس کا پرپز کیا تھا، کیوں یسوع مسیح کمواری مریم سے پیدا ہوتے ہیں، وجہ کیا تھی، اس کو دریافت کریں، کیونکہ اس کا جواب جو ہے اسلام نہیں دیتا. جوش لوگوں نے کہا یہ پروفیسی جو تھی یسایہ میں لکھی ہوئی 7:14 میں یہ یسوع کے بارے میں نہیں، تو پھر بتائیں کس کے بارے میں ہے؟ اگر اسلام میں ورجن برتھ کو تسلیم کیا گیا ہے تو پرپس کیا تھا، اس کو بھی ذرا تھوڑا سا کھول دیں تو بڑی اچھی بات ہوگی. پریز دی لارڈ. تو کرسچینٹی جو ہے اس کو ایکسپلین کرتی ہے کہ وائی جیسس واز بورن فرام دی ورجن میری، کہ یسوع مسیح جو ہے وہ کیوں جو ہے وہ مقدسہ مریم سے جو ورجن تھی، جو کمواری تھی، اس سے کیوں پیدا ہوئے. نمبر 1 وہ اس لیے پیدا ہوئے ٹو بائی پاس دا سن نیچر، جو نیچرل سن تھا اس کو بائی پاس کرنا. پہلی بات جو پرپز ہے وہ یہ تھا کہ اس کو پاس کرنا. اگر رومن 5:12 دیکھیں تو آپ کو اس میں جو ملے گا. اس کے بعد ٹو فلفل جینیسس 3:15 جس میں اس کی پروفیسی کی عورت کی نسل میں سے جو ہے یسوع مسیح آئے گا اور وہ اس کے سر کو کچھ لے گا. پریز دی لارڈ. یہ مسیحی لوگ جو جانتے ہیں، پیدائش 3:15 پڑھ لینا. پریز دی لارڈ. تو اٹ واز دی فلفلمنٹ آف دیٹ. ہاللیلویا. تو اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تیسرا جو مقصد ہے وہ یہ تھا ٹو برنگ گاڈ ان ہیومن فلیش ٹو ریڈیم مین کائنڈ. چونکہ خدا جو ہے وہ جتنی دیر تک ہیومن فلیش میں نہیں آتا، پانی میں اترتا نہیں، ڈوبتے ہو کیسے بچائے گا؟ پوری دنیا جو تھی وہ سنفل نیچر میں مبتلا تھی. ہم نیچرلی سنر پیدا ہوتے تھے تو ہماری نیچر کو چینج کرنے کے لیے ایک ان نیچرل کام ہونے کی ضرورت تھی. وہ ان نیچرل کام کیا تھا؟ یہ ان نیچرل کام تھا کہ کمواری مریم سے پیدا ہونا اور فلیش جو ہے وہ the word should become a flesh. تو خدا کا کلمہ جو ہے وہ فلیش بن کر جو ہے یعنی انسان بن کر جو ہے انسان کو مشابہ بن کر جو ہے اس دنیا میں آتا اور اس دنیا کو ریسکیو کرتا، جو یسوع مسیح نے کیا ہے. پریز دی لارڈ. ہاللیلویا. تو بیسیکلی تو بہت سارے اسکالر جو ہیں وہ اس کو میتھولوجی کا جو ہے نام دے کر جو ہے ٹال دیتے ہیں. جی ورجن برتھ کا ذکر تو اور جگہ بھی موجود ہے، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. سم کلیم ورجن برتھ اسٹوری ایگزسٹ ان میتھولوجی بٹ none of them match the prophecy in Isaiah chapter 7 verse 14. اس میں اب دیکھیں گے میتھولوجی کو کیسے ہم کراس کرتے ہیں. میتھولوجی جو ہوتی ہے یہ ایک کہانی ہوتی ہے، جو میتھ ہوتی ہے جس کی کوئی ریالٹی نہیں ہوتی، اور اس میں جو ہے وہ چیزیں اس طرح سے بیان نہیں کی جاتی جس طرح سے پروفیسی میں بیان کی گئی. نمبر 1 name was given 700 years before the writings. Hallelujah. Before the birth of Jesus. The name was given. اب کلو دے سکتے ہیں، میتھولوجی یہی ہوتی ہے. اب کلو دے سکتے ہیں جی ورجن برتھ ہوگی. یہ کب ہوگی، کس طرح سے ہوگی، اس کا نام کیا ہوگا. اس میں دیکھیں کہ اس کا نام جو ہے وہ بیان کیا گیا. The name was given even 700 before the birth of Christ. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں اس کی جو لائن تھی، لائنش was specific. اس کی کہاں سے وہ آئے گا؟ ہاؤس آف ڈیوڈ، کہ وہ ڈیوڈ کی اصل سے آئے گا. کہاں سے یہ جنم لے گا، کہاں سے اس کا ریسورس ہوگا، کیسے یہ دنیا میں آئے گا. تو یہ میتھولوجی تو نہیں ہو سکتی نا. 700 years before the birth of Christ the name was given and the lineage was specifically بیان کی گئی ہے کہ کہاں سے وہ آئے گا. اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیوگرافک فلفلمنٹ بیت لحم، یہ بھی بتایا گیا کہ وہ کہاں پیدا ہوگا. میکا 5:2 میں کو بیت لحم میں پیدا ہوگا. یعنی نیم دیا گیا، اس کی لائنیج دی گئی
جیوگرافیکلی اس کی جو ہے لوکیشن بیان کی گئی، سٹی کا نام تک بیان کیا گیا. یہ میتھولوجی ہے. ذرا ہوش کے نوخن لیں، یہ اس کو میتھولوجی کہتے ہیں. اس اے پراپر پروفیسی اسے کہتے ہیں. اس اے پراپر انفارمیشن ہے. خدا کے گھر سے، خدا کے آسمان سے نکلی، خدا کے بندہ نے، یسایہ نے اس کو بیان کیا ہے. پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ. اور اس کا سٹیٹس بیان کیا گیا ہے کہ ہی ول بی دا سن لیس سیویئر. یسوع مسیح اسی لیے کہا کہ کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے. آج کل کا کوئی دین، آج تک کوئی دین یسوع مسیح میں کوئی گناہ جو ہے وہ ثابت نہیں کر سکتا. ہاللیلویہ. اور اس کے بعد اس کی ریزوریکشن جو ہے وہ بیان کی گئی کہ وہ ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیشہ سے ہے. ہاللیلویہ. ہی از اومنی پریزنٹ، ہی از ایوری ویئر ان دا ورلڈ. اس کو ہم میتھولوجی نہیں کہتے. ذرا ہوش کے نوخن لیں. اس میں فل انفارمیشن جو ہے وہ پائی جاتی ہے. ریزوریکشن ہے، سن سیوی ہے، جیوگرافیکل اس کی جو لوکیشن ہے بیان کی گئی ہے بیت لحم، اور اس کی لائن بیان کی گئی ہے وہ ڈیوڈ کی نسل سے ہوگا، اور اس کا نیم جو ہے بیان کیا گیا ہے. یہ 700 سال پہلے اس کی برث سے بیان کر دیا گیا. پریز دی لارڈ. اور ہم اس دعوے کو کینسل نہیں کر سکتے. تو میرے عزیزو، اسی لیے فلپیوں کے خط میں جب میں نے پڑھا تھا کہ جو فلسفی لوگ ہیں، جو اس طرح کی میتھولوجی کو جو سامنے رکھتے ہیں، اپنے جو اسکالر پن کو جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، بڑے بڑے الفاظوں کو گھماتے پھراتے ہیں، ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. ضرور ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو ریجیکٹ کریں، ضرور ہے کہ ہم یسوع مسیح کو پہن لیں. تو میرے عزیزو، اگر ہم نے آج تک، چیلنج یہ ہے کہ آج تک اگر ہم نے یسوع مسیح کو خدا کے کلمے کے طور پر جو ہے وہ تسلیم نہیں کیا، ابھی تک اس کو سمجھا نہیں ہے، تو پھر بڑی خطرناک بات ہے. میں مسیحیوں سے بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے خداوند کے کلمے کو نہیں سمجھا، جو وہی کلمہ جو پیدائش میں نظر آتا ہے جس سے سب چیزیں وجود پکڑتی ہیں، اور یوحنا اس لیے کہتا ہے کوئی چیز اس کے بغیر پیدا ہوئی نہیں، یہ وہی کلمہ ہے. اور جو مجسم ہوتا ہے، ہمارے درمیان رہتا ہے، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا. میں نے بیان کیا ہے کہ اکلوتا سے کیوں کہتے ہیں، کیونکہ خدا کا اور کوئی کلمہ ہی نہیں ہے، اور نہیں بیان کیا گیا، اور کوئی کلمہ مجسم نہیں ہوا. یہی ایک کلمہ ہے جو مجسم ہوا ہے. پریز دی لارڈ. یہی کلمہ ہے جو انسانوں کے مشابہ ہو گیا. یہی کلمہ ہے جنہوں نے انسان کی صورت اختیار کی. یہ وہی کلمہ ہے جو ہمارے درمیان رہا. یہ وہی کلمہ ہے جس نے ہمارے لیے کفارہ دیا. یہ وہی کلمہ ہے جو زندہ ہو کر آسمان پر چلا جاتا ہے، جو کہ خدا کا کلمہ مرتا نہیں، وہ چیزوں کو وجود دیتا ہے، وہ چیزوں کو زندگی دیتا ہے. وہ زندگی دینے والا کلمہ ہے، اور جو زندگی دینے والا کلمہ ہے اس کو موت نہیں آتی. جس کو موت نہیں آتی اسی کو خدا کہتے ہیں. پریز دی لارڈ. کیونکہ خدا کو موت نہیں آتی، خدا کوئی مار نہیں سکتا. تو میرے عزیز، اگر ہم اس باتوں کو مس کر چکے ہیں، اس باتوں کو نہیں جانا، تو آج توبہ کرنے کی ضرورت ہے. مسیح کے پاس آئیں، مسیح کو پہن لیں، اور اس لفظ ایمانویل پر غور کریں، جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ. وہ ہمیشہ سے ہمارے ساتھ ہے، لیکن گناہ نے جدائی کر دی. اب وہ جدائی جو ہے وہ ختم ہو گئی، اس لیے خدا پھر سے ہمارے ساتھ جو ہے میل ملاپ کرتا ہے. پریز دی لارڈ. اس لیے خدا ہمارے ساتھ ہے، اس لیے یہ کلمہ مجسم ہوا ہے. یہ وہی کلمہ ہے. تو میرے عزیزو، اپنے آپ پر غور کریں، اپنی زندگی پر غور کریں، یسوع پر غور کریں کہ اس نے میرے لیے کیا کیا ہے. خدا پر غور کریں کہ اس نے میرے لیے کیا کیا ہے. اور ہولی اسپرٹ کو، خدا کے روح کو جگاتے ہیں اپنے اندر، تاکہ وہ ہمارے اندر کام کرے. اور خدا جو ہے ہمارے اندر رہ کر کام کرنا چاہتا ہے. پریز دی لارڈ. ہمیں اپنے دل اسے دینا چاہیے. ہمیں اپنے کاموں سے توبہ کرنی چاہیے. ہمیں اپنے ان جو فلسفی لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں بے دینی کی طرف دھکیل دیا ہے، ان کو ریجیکٹ کرنا چاہیے. ان باتوں پر غور سے دیکھیں کہ کیا میں نے توبہ کی ہے، کیا میں نے یسوع کو قبول کیا ہے، کیا میں نے اس کے نام کا بپتسمہ لیا ہے، کیا میں نے اپنے آپ کو خداوند کے سامنے رکھا ہے. اگر نہیں رکھا، اگر نہیں توبہ کی، اگر نہیں آج تک اسے جانا،
تو آج اسے جاننے کی ضرورت ہے۔ خدا جو ہے ہمارے ساتھ ہے، خدا ہماری طرف ہے، خدا ہمارے اندر ہے۔ پریز دی لارڈ۔ یسوع کے روح کے وسیلہ سے خدا ہمارے آگے پیچھے ہے اور اوپر نیچے ہے، خدا ہر جگہ موجود ہے۔ صرف آپ کو ایکشن لینا ہے، کیونکہ آپ کا ایمان بغیر ایکشن کے مڑتا ہے۔ اگر آپ ایکشن نہیں لیتے تو آپ کا ایمان بیکار ہے۔ تو آئیے ہم دعا کرتے ہیں، اپنے آپ کو خدا ان کی حضوری میں رکھتے ہیں، اور اگلے سنڈے جو ہے اسی کو ہم جاری رکھیں گے، اور اس کو ہم دیکھیں گے کہ what does Emmanuel mean for us today۔ آج کل کے دور میں جو ہے وہ اس کا کیا مطلب ہے، اس کو ہم ڈفرنٹ اینگل سے دیکھیں گے۔ پریز دی لارڈ۔ اگلے سنڈے اس کو پھر دیکھیں گے۔ پریز دی لارڈ۔ ہاللیلویہ۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آئیے ہم دعا کرتے ہیں، دعا کے ساتھ رخصت ہوں گے۔ اور اگر آپ نے میرے ساتھ مل کر دعا کرنی ہے، خداوند کو اپنا دل دینا چاہتے ہیں، قبول کرنا چاہتے ہیں، اور جاننا چاہتے ہیں کہ what was the purpose of the virgin birth، جو کموائی سے پیدا ہونے کا مقصد کیا تھا، اس کو بھی جانیں۔ اگر آپ کو مقصد کا نہیں پتا تو ضرور میرے ساتھ رابطہ کریں، ہم اس کو اور کھولیں گے۔ پریز دی لارڈ۔ آئیے ہم دعا کرتے ہیں۔